हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैनल केमिस्ट्री एक्सपर्ट एसएस, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज इस वीडियो में आपको मैं रिजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिजोनेंस किसे कहते हैं। Delocalization of electrons is known as resonance, and the form of the structure of the compound called the resonance hybrid. Next, mesomeric effect. The mesomeric effect refer to the polarity produced in a molecule as result of complete transfer of electron in conjugate system. देखिए, रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट एक ही इफेक्ट है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का डेलोकलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है वहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट या रिजोनेंस इफेक्ट होता है। इसलिए दोनों को, यानी कि आप रिजोनेंस इफेक्ट कह सकते हैं या मेसोमेरिक इफेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये जो बात आई है कंजुगेट जो सिस्टम की बात आई है, सो सेम कंजुगेट सिस्टम इसमें भी होता है। अब देखिए ये कंजुगेट सिस्टम क्या होता है, इसको समझिए। What is the conjugate system and non-conjugate system? System टू टाइप है ये। देखिए, फर्स्ट कंजुगेट और नंबर 2 नॉन कंजुगेट। समझिए, देखिए अगर हमारे पास अल्टरनेट सिस्टम में डबल बॉन्ड है, ये यहां और फिर यहां डबल बॉन्ड है इस टाइप से, और जैसे हमारे पास ये बेंजीन, अल्टरनेट सिस्टम में अगर हमारे पास डबल बॉन्ड उपस्थित है तो वो कंजुगेट सिस्टम कहलाता है। और अगर मैं नॉन कंजुगेट सिस्टम की बात करूं तो हमारे पास नॉन कंजुगेट सिस्टम ये, इसमें एक डिफरेंस आया है CH2 का, यहां डिफरेंस कोई नहीं है, CH2 का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं। इसको हम नॉन कंजुगेट, यानी कि ये डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ नहीं है, इसको हम नॉन कंजुगेट एल्कीन कहते हैं, डाइईन कहते हैं, इसको हम कंजुगेट सिस्टम या कंजुगेट डाइईन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होता है वो किस टाइप से होता है, किन किन प्रकार से होता है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होता है वो किन किन टाइप से होता है। These are more of electrons, 4 types. First, वो pi electron toward positive charge. Secondly, more negative charge to pi bond. More negative charge toward pi bond. Third, lone pair
इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड pi bond, and fourth, free radical single electron toward pi system, pi bond. नेक्स्ट बात करते हैं अब मोपाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास फर्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, और एक एग्जांपल CH3, CH2 पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। देखिए अगर हम बात करें पहले की किस, ये जो पाई बॉन्ड का जो ट्रांसफर है ये ऐसे है, इक्वल टू CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। नेक्स्ट यदि हम बेंजाइल कार्बोकेटाइन की हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास पाई जो सिस्टम है ये देखिए जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये स्ट्रक्चर होगी, पॉजिटिव और डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसकी कैसे और भी ट्रांसफर होगा। पॉजिटिव चार्ज और CH2, एक ट्रांसफर और देखिए, ये हमारे पास जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहां जाएगा, पॉजिटिव और CH2। CH2 और हमारे पास ये इस टाइप से देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बॉन्ड जो हमारे पास है ये ऐसे आ जाए, तो इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज की, बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज MO2, हमारे पास यहां नेगेटिव चार्ज है और ये यहां देखिए हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं इसका जो ये यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू, क्योंकि ये लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये बॉन्ड ऐसे खुल जाता है, तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहां डबल। पहले क्या था कि पाई टू पॉजिटिव चार्ज नंबर 1, नंबर 2 है नेगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड। अब नेक्स्ट की जो बात करते हैं, अगर मैं थोड़ा और इसको मैं बड़ा करके आपको बताऊं, कंजुगेट इन में
हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और CH2 माइनस। तो इसमें ये पाई बॉन्ड की ट्रांसफर होता है। जब पाई बॉन्ड की ओर ट्रांसफर होता है तो इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है वो CH2 और हमारे पास डबल बॉन्ड यहां आया है तो ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। अब ये यहां ट्रांसफर होगा और ये ऐसे ट्रांसफर होगा, यहां पर CH2 माइनस और डबल बॉन्ड CH2, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर। अब माइनस में इसमें भी मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, देखिए कैसे। एरोमेटिक सिस्टम में हमारे पास CH2 नेगेटिव और इसकी भी नेगेटिव चार्ज हमारे पास, ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, ये यहां। डबल बॉन्ड CH2 और नेगेटिव चार्ज। अब ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये यहां CH2 और नेगेटिव। बॉन्ड यहां ये और ये यहां नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH। और एक स्ट्रक्चर और बनेगी, ये नेगेटिव चार्ज यहां ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉनों का और हमारे पास ये बॉन्ड और CH2 माइनस। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है मेसोमेरिक इफेक्ट में और रेजोनेंस इफेक्ट में। अब बात कर लेते हैं मोर इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। हमारे पास एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मोशन देखिए, यहां ऐसे मूव करता है और ये यहां इक्वल टू CH2 माइनस और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। पोलैरिटी आ गई है, यहां पर ये पोलैरिटी आ गई है। अब और OH डबल बॉन्ड you know lone pair electrons move to the CH2 नेगेटिव और यहां हमारे पास ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। देखिए पोलैरिटी आ गई है और इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गई है। अगर हम बात कर लेते हैं एरोमेटिक सिस्टम में, तो एरोमेटिक सिस्टम में कैसे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। हमारे पास ये NH2 ग्रुप है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये यहां। देखिए ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां डबल बॉन्ड H2 और यहां पॉजिटिव चार्ज। देखिए जब इस नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, शेयरिंग किया है, तो यहां डबल बॉन्ड हुआ और ये डबल बॉन्ड टूट, क्योंकि कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं हो सकती है, तो यहां पर ये बॉन्ड ऐसे चूज हुआ है। सो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, you know that already, the negative charge, so bond break, NH2
ट्रांसफर टू नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट रिजोनेंस स्ट्रक्चर, सो नेगेटिव चार्ज बॉन्ड ब्रेक, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH2, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट द रिजोनेंस स्ट्रक्चर NH2, नेगेटिव चार्ज, सो रिटर्न टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड नेक्स्ट इन द फ्री रेडिकल, transfer of electrons in free radical, CH2 double bond CH, single bond CH2, free single electrons more next CH2 free radical, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। चार प्रकार से मैंने इलेक्ट्रॉनों का आपको ट्रांसफर बताया है। और अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट। टाइप ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट, टाइप ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट। अगर बात करें मीसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार का होता है। मीसोमेरिक इफेक्ट टू टाइप होता है। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट भी दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है और एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। सो इसी प्रकार से यहां दो प्रकार का मीसोमेरिक इफेक्ट होता है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट प्लस एम यानी के पॉजिटिव या प्लस आर रिजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट। और नंबर टू नेगेटिव मीसोमेरिक इफेक्ट या नेगेटिव आर इफेक्ट। अब मैं बात करूंगा कि मीसोमेरिक इफेक्ट कहां उत्पन्न होता है, पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट कहां उत्पन्न होता है और इसका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत महत्व होता है। कैसे मैं बताऊंगा आपको। जो पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट होता है, तो पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप उपस्थित हों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप स्थित हों, वहां पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट उत्पन्न होता है। वे ग्रुप कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा। द फॉलोइंग ग्रुप्स शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, N to lone pair, CH3 और CH3 एमीन ग्रुप। नेक्स्ट, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट उत्पन्न करता है, पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट उत्पन्न करता है। और ये प्राइमरी एमीन की जो हम बात कर रहे हैं, ये इससे कम और इससे कम NH3 हमारे पास ये इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न करता है, NH2। नेक्स्ट, इससे कम कौन सा ग्रुप, O माइनस, नेक्स्ट CO माइनस, और इसके बाद फिर OH माइनस। देखते रहिए आप, ये ग्रुप जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। और FCl BrI ये सब क्या करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न करते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कैसे उत्पन्न करते हैं, मैं वो आपको समझाता हूं, इनको नोट कर लीजिए आप। देखिए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। देखिए एक एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 और CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। इस टाइप से देखिए आप, यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और वन लोन पेयर इसके पास है, तो ऐसे ट्रांसफर होता है। तो यहां पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट है, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट है। CH2 सिंगल बॉन्ड नेगेटिव और CH और N डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। यहां पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। सो सेम और दिस टाइप इज इक्वल टू CH2 negative single bond CH double bond O positive and CH3. This is called the positive inductive effect. And in positive inductive effect, next example, positive inductive effect. For example, Cl, because you can the chlorine atom contain 3 lone pair electrons. This electron ये पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये पाई सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर हम बात करें पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट की बात करें, तो यहां जो है एक इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर ये सिस्टम है पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो वहां पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। जहां पर यानी कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर पाई सिस्टम को हो, तो वहां पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। देखिए ये पॉजिटिव और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है। इसकी स्ट्रक्चर रिजोनेंस स्ट्रक्चर पहले मैंने बनाई है। यहां नेगेटिव चार्ज, यहां Cl पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टेबलाइजेशन, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसकी अपेक्षा इन दोनों की अपेक्षा इसकी स्टेबिलिटी यानी कि क्लोरोबेंजीन की स्टेबिलिटी इनसे अधिक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहां और ये बॉन्ड यहां, नेगेटिव और डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। नेक्स्ट नेगेटिव यानी कि नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और ये बॉन्ड खुलकर ऐसे जाएगा। तो यहां Cl पॉजिटिव और Cl क्लोरोबेंजीन। तो इस टाइप से जो हम बात कर रहे हैं यहां, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हेटेरोएटम जो है, इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? पाई सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब ये पाई सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पाई सिस्टम की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो समझिए कि यहां पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। यहां पर देखिए ये पाई सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि यहां यानी कि कोई भी हेटेरोएटम जैसे ऑक्सीजन, देखिए यानी कि लोन पेयर कह लीजिए, नॉन बॉन्डिंग कह लीजिए आप, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यदि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देता है? ट्रांसफर टू द पाई बॉन्ड या पाई सिस्टम को देता है, पाई बॉन्ड को देता है, तो वहां पर प्लस M या प्लस R इफेक्ट होगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होगा।
अब बात करते हैं नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की। नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, जो हमारे पास नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है या -R इफेक्ट है, सबसे पहले देख लेते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होता है वो परमाणु एटम से बहुत दूर होता है। अगर मैं बात करूं हमारे पास में कौन कौन से ग्रुप हैं, जैसे हमारे पास NO2 ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न करता है। फिर ये Cl ग्रुप इससे कम नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट उत्पन्न करता है, और फिर CHO ग्रुप नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट उत्पन्न करता है, और फिर COOH, और फिर इसके बाद हमारे पास ये CONH2 ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और NH2 ग्रुप। तो इस तरीके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर मैं एक एग्जांपल, इसमें होता क्या है, इसकी मैं आइडेंटिफिकेशन बताऊं। इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम होता है, वो पाई जो बॉन्ड होते हैं वो जहां हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, जहां हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास ये कंपाउंड है N डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, डबल बॉन्ड O और माइनस। देखिए अगर हम बात करें इस पाई सिस्टम की, तो ये हमारे थोड़ी बड़ी अक्षर स्ट्रक्चर बनाऊं ताकि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे तरीके से एक ही एग्जांपल से आ जाए। देखिए इसमें जो है ये पाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो देखिए ऐसे इस टाइप से, और ये बॉन्ड बहुत दूर हुआ है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन किसी नेगेटिव एटम की ओर हुआ है। देन देखिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी है, इसमें इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड सेम N और ये O माइनस, और यहां ये O माइनस, और ये डबल बॉन्ड यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज। देखिए अब हमारे पास ये पॉजिटिव, देखिए यहां पर जो हमारे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव ये हमारे पास है, बराबर कर लेते हैं। नेक्स्ट रिजोनेंस स्ट्रक्चर, देखिए हमारे पास ये पाई सिस्टम भी चेंज हो सकता है। कहां, देखिए हमारे पास ये पाई, ये पॉजिटिव और N और ये O माइनस और सेकंड O माइनस, डबल बॉन्ड और एक पॉजिटिव। तो इस तरीके से यहां हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होता है वो, अब ऐसे ही एक मैं और एग्जांपल आपको बता देना चाहूंगा। C डबल बॉन्ड और ये H, पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ऐसे इज इक्वल पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहां जो ट्रांसफर हुआ है वो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। उसमें क्या होता था, देखिए ये परमाणु से यानी हेटेरोएटम इससे बहुत दूर हो रहा है, तो यहां पर नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है, यहां पर नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब मैं थोड़ा सा इसकी स्टेबिलिटी के विषय में बताऊंगा आप लोगों को। देखिए the stability of the कार्बोकेटायन या कार्बन आयन इंटरमीडिएट, देखिए हमारे पास ये सिस्टम है, डाइइंग सिस्टम है,
हमारे पास एक डाइलिंग सिस्टम है CH2 और ये यहां पॉजिटिव चार्ज है CH2 पॉजिटिव और डबल बॉन्ड इस टाइप से। अगर हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, देन CH2 जब ट्रांसफर होता है, यानी कि पाई सिस्टम का ट्रांसफर होता है, ऐसे पाई सिस्टम का ट्रांसफर होता है तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH और CH2 डबल बॉन्ड। देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसने इसको दिया है, इसने इसको दिया है, तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां ये पॉजिटिव चार्ज है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 देखिए CH और CH2 डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। तो हमारे पास ये जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट हो गया, और हम जानते हैं कि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये 3 डिग्री लेकिन ये 2 डिग्री यहां पर है, तो ये एक, अगर इसकी बात कर ले, ये जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट था, ये जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट था ये अनस्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट था, लेकिन यहां पर ये अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस, अकॉर्डिंग टू मेसोमेरिक इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, जो भी हमारे पास, चाहे वो एडिशन रिएक्शन की बात करें चाहे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, वो 2 डिग्री पर ही आएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।